एक गांव में एक बहुत ही तपस्वी और प्रख्यात साधु महाराज रहा करते थे। उसी गांव में उनका एक छोटा सा मठ था जिसमें वह और उनके कुछ शिष्य रहा करते थे। वह प्रतिदिन वहां प्रवचन दिया करते थे, साधना करते। गांव के लोगों का उनके ज्ञान और शक्ति पर अत्यंत विश्वास था, जिसके कारण वह हमेशा उनकी सभा में आते, उनके वचनों को सुनते। प्रवचन होने के बाद तपस्वी साधु अक्सर लोगों से उनकी समस्याओं को जान उनका हल बताया करते थे। हमेशा की तरह एक दिन इसी तरह तपस्वी साधु सभी लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। तभी उसी सभा में उपस्थित एक गरीब किसान तपस्वी साधु के समक्ष आ हाथ जोड़ कहता है कि महाराज, आप सभी की समस्याओं का हल देते हैं, मेरी भी एक समस्या है, कृपया कर आप मेरी भी सहायता करें। तपस्वी साधु कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बताओ क्या समस्या है। तब किसान कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरी पुत्री का विवाह है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका विवाह कर सकूं। कृपया कर आप मेरा सहयोग करें, मेरी मदद करें ताकि मैं यह विवाह कर सकूं। यह सुन तपस्वी साधु कहते हैं कि जो है उसमें भी यह विवाह हो सकता है, किसी के पास क्यों कुछ मांगना, जो है उसमें आप कार्य करें। तपस्वी साधु की यह बात सुन किसान दुखी हो जाता है और वहां से खाली हाथ लौट जाता है। अब वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूरे गांव-गांव घूमता, किसी धनी सेठ के पास जाता तो कभी किसी और के पास, लेकिन उसे कहीं धन की सहायता नहीं मिली। वह अब और दुखी और परेशान रहने लगा कि भला कैसे थोड़े से पैसे में यह विवाह करेगा, यह काफी नहीं है। वह अब इसी चिंता में डूबा रहता था। कुछ दिन बीत गए, किसान ऐसे ही घूम रहा था। तभी तपस्वी साधु उसे मार्ग में ऐसे भटकते देख स्वयं के पास उसे बुला कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो। यह सुन किसान कहता है कि एक गरीब बेसहारा पिता और क्या कर भी सकता है। मेरी पुत्री का कुछ दिन बाद विवाह है और मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है कि मैं उसका अच्छे से विवाह कर सकूं। मैंने सबसे मदद मांगी, मैं सबके पास गया, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। अब तो मुझे न कोई आधार नजर आ रहा है, न ही कोई मार्ग। यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। आपने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ। इतना कह किसान रोने लगता है। उसकी यह दयनीय दशा देख तपस्वी साधु से रहा नहीं जाता। उसे कहते हैं कि तुम आज रात मेरे पास मेरे मठ में आ, मुझसे मिलना। इतना कह वह मठ की ओर चले जाते। संध्या होने पर जब अंधेरा होने लगता है, तब किसान साधु महाराज के मठ के लिए निकल जाता है और वहां उनके पास जा उनसे कहता है कि मैं आ गया महाराज। उस समय तपस्वी साधु अपनी साधना में पूरी तरह लीन थे। किसान वहीं कुछ देर प्रतीक्षा करता है। साधना से उठ वह किसान से कहते हैं कि चलो मेरे साथ। वह उसे अपने साथ जिस स्थान पर पेड़ के नीचे बैठे थे वह उपदेश देते हैं, वहां ले जाते हैं और वहां जा किसान से कहते हैं कि इस पेड़ की जड़ों के पास थोड़ी खुदाई करो। यह सुन किसान वैसा ही करता है। वह पेड़ के जड़ के पास खुदाई करने लगता है। तभी अचानक उसके मुख पर एक हल्का सा प्रकाश पड़ता है। अंधेरे में मिट्टी से मिलती यह रोशनी आसपास फैल जाती है। यह देख किसान आश्चर्यचकित हो जाता है। भला इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो इस अंधेरी रात में इतना प्रकाश दे रहा है। वह हैरानी से तपस्वी साधु से पूछता है कि महाराज, भला यह क्या है जो इतना चमक रहा है। यह सुन तपस्वी साधु कहते हैं कि पहले उसे निकालो। किसान उसे निकाल हाथ में ले लेता है और पुनः उसकी तेज रोशनी देख साधु से पूछता है कि वह क्या है। तब तपस्वी साधु कहते हैं कि यह मणि है, जाओ इसे घर ले जाओ, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन विवाह होते ही तुम्हें इसे वापस इसी जगह आकर रख देना होगा। तपस्वी साधु की बात सुन किसान खुशी से भर जाता है और लौट जाता है। कुछ दिन बाद जब उसकी पुत्री का विवाह संपन्न हो जाता है, तब वह खुशी खुशी आ साधु को धन्यवाद देता है और उनको वह मणि वापस कर देता है।
तपस्वी साधु उस मणि को लेकर वहीं एक तरफ रख देते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। उस चमत्कारिक मणि को इस तरह रखते देख किसान बहुत हैरान होता है कि भला वह इसे ऐसे क्यों रख रहे हैं। अब किसान के मन में यह बात आने लगती है कि पक्का इन तपस्वी साधु के पास कोई बहुत बड़ा मूल्यवान वस्तु जो वह इस कीमती मणि को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। वह यही सोच तपस्वी साधु से कहता है कि महाराज, आप इस कीमती मणि को ऐसे क्यों रख रहे हैं? क्या आपकी दृष्टि में इसका कोई मोल नहीं है, या आपके पास इससे कीमती मणि है जो आप इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं? आखिर आपके पास ऐसा क्या है? उस किसान की यह बात सुन तपस्वी साधु मुस्कुराकर कहते हैं कि सत्य कहा, मेरे पास इससे भी ज्यादा मूल्यवान और कीमती मणि है। यह सुन किसान उत्सुकता से पूछता है कि क्या है वह चीज, बताएं। तब तपस्वी साधु कहते हैं कि वह प्रेम है। मेरे पास इतना प्रेम है कि इस मणि से बहुत अधिक कीमती है, जिसकी तुलना में यह मणि धन सब व्यर्थ है। आप सभी मुझे इतना प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, इसके आगे इन सब का क्या मोल है? मेरे लिए यह कीमती प्रेम ही बहुत है, जिसे मैंने संभाल कर रखा है। तपस्वी साधु की यह बात सुन किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है। साधु महाराज की यह बात उसके मन में घर कर लेती है। वह समझ जाता है कि यह धन दौलत सब कुछ बस मन का मोह लालच है। यह जीवन में सुख नहीं देते। जो वास्तव सुख और खुशी है वह महाराज द्वारा बताए प्रेम रूपी रत्न में है। और तब वह कहता है, महाराज, मुझे भी यह कीमती रत्न दीजिए। अब मैं भी इस प्रेम रूपी रत्न को रखना चाहता हूँ। वास्तव में मैं इन सब के आगे सब व्यर्थ है। व्यक्ति की असली सच्चाई भक्ति, सच्चा मन, प्रेम ही असली धन है। यह प्रेम रूपी मणि में आप जितना देते हैं उससे कई ज्यादा आपको यह मिलता जाता है। यह तो प्रति क्षण बस बढ़ता है। तपस्वी साधु कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति समझ जाए कि सबसे बड़ा धन प्रेम है, तो वह फिर स्वयं को कभी गरीब नहीं समझेगा। लेकिन जो धन के पीछे रहेगा हमेशा दुखी रहेगा। अपने पास यह चंद सिक्के नहीं, प्रेम का धन रखो। गुरु की यह बात सुन किसान प्रसन्नता से भर जाता है और वहां से लौट जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भी इस प्रेम के धन को स्वयं के पास रखना चाहिए। आपके भीतर की यह करुणा, स्नेह आपको सभी के साथ जोड़े रखेगा। आप एक दूसरे का भला कर पाएंगे। लेकिन यदि आप इसका त्याग कर धन के पीछे भागेंगे तो न कभी स्वयं खुश रहेंगे, न दूसरों को रख पाएंगे।